पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की दो और टर्म्स, गैमेंशेफ्ट एंड गेशेल्सेफ्ट। ये जो टर्म्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, गैमेंशेफ्ट और गेशेल्सेफ्ट, इन सबको मैच द कॉलम्स में नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें बताना होता है कि इन ग्रुप, आउट ग्रुप किसने दिया है, गैमेंशेफ्ट, गेशेल्सेफ्ट किसने दिया है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं जब बताना पड़ता है कि ये जो टर्म्स है और ये जो ग्रुप्स है ये किसने दिए हैं। तो वैसे ही ये जो दो है, गेशेल्सेफ्ट और गैमेंशेफ्ट, ये दोनों टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। सो गैमेंशेफ्ट को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ये टर्म दी किसने है। तो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट फ्रेडरिनैंड टॉनिस, इसने ये दो टर्म दिए, गैमेंशेफ्ट एंड गेशेल्सेफ्ट। अब हम देखते हैं गैमेंशेफ्ट क्या होता है। तो गैमेंशेफ्ट को रफली ट्रांसलेटेड एज कम्युनिटी, गैमेंशेफ्ट को हम एज अ कम्युनिटी मान सकते हैं कि गैमेंशेफ्ट मतलब कम्युनिटी। ये क्या होता है? तो स्मॉल होमोजेनियस सोसाइटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय गैमेंशेफ्ट। तो जो भी स्मॉल होमोजेनियस सोसाइटीज़ होती है उनको गैमेंशेफ्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है? मेंबर्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर ऑन फेस टू फेस एंड इनफॉर्मल बेसिस। जो प्राइमरी ग्रुप्स के फीचर्स होते हैं जिसमें होता है कि जो मेंबर्स होते हैं फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और उनमें इनफॉर्मल बेसिस पे इंटरेक्ट करते, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते थे। वैसे ही गैमेंशेफ्ट भी हम प्राइमरी ग्रुप के तरह ही मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है गैमेंशेफ्ट में जो होमोजेनियस सोसाइटीज़ आती हैं वो गैमेंशेफ्ट में आती है। उसके अलावा जो इस ग्रुप के इस गैमेंशेफ्ट के जो पीपल्स रहते हैं या इस ग्रुप के पीपल्स रहते हैं वो एक दूसरे से फेस टू फेस बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं और इनफॉर्मल बेसिस पे, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते हैं। गैमेंशेफ्ट इज स्मॉल बोथ इन साइज एंड इट्स पॉपुलेशन। जो गैमेंशेफ्ट है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है साइज में और पॉपुलेशन में। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं पीजेंट सोसाइटी, आर्टिशियन सोसाइटी। जो अग्रेरियन सोसाइटी में पीजेंट सोसाइटी हुआ करती थी वो एक गैमेंशेफ्ट का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, एक दूसरे को बाय फेस जानते थे और इनफॉर्मल बेसिस पे होता था, कोई फॉर्मल रूल और रेगुलेशन नहीं होता था उनका इंट्रैक्शन का। और इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो गैमेंशेफ्ट है ये आइसोलेटेड रहता है अदर ग्रुप से। सो गेशेल्सेफ्ट, गेशेल्सेफ्ट क्या होता है इसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोसाइटीज़ दैट आर लार्ज एंड हेट्रोजेनस। तो गेशेल्सेफ्ट का क्या फीचर है कि ऐसी सोसाइटीज़ जो बहुत बड़ी है और हेट्रोजेनस नेचर की है वो गेशेल्सेफ्ट में आएगी। सच एज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में एग्जांपल के लिए भी दे रखा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी वो गेशेल्सेफ्ट में आएगी। रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स आर इम्पर्सनल, फॉर्मल, फंक्शनल एंड स्पेशलाइज्ड। तो गेशेल्सेफ्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं, फॉर्मल होते हैं, स्पेशलाइज्ड और फंक्शनल रिलेशंस होते हैं। गैमेंशेफ्ट आर मार्क्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो गेशेल्सेफ्ट का जो सोसाइटी वो हेट्रोजेनस है। सो ये इसका मतलब यही है कि वो हेट्रोजेनस सोसाइटी है तो स्ट्रेटिफिकेशन होगा। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लोअर और अपर में लोग बटे होंगे, स्ट्रेटा होगा, स्ट्रेटा में लोग डिवाइड होंगे, लोअर फिर मिडिल फिर अपर, इस तरीके से लोग डिवाइडेड होंगे। और जहाँ पे ये स्ट्रेटिफिकेशन आता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो गेशेल्सेफ्ट की जो सोसाइटी होती है वो कैसी होती है? हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होता है उनमें और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल क्लास। ये जो ग्रुप्स है ये काय में आएंगे? गेशेल्सेफ्ट में। सो गैमेंशेफ्ट में जो प्राइमरी ग्रुप के फीचर्स हैं वही गैमेंशेफ्ट के, और गैमेंशेफ्ट को हम मतलब कम्युनिटी भी मान सकते हैं। कम्युनिटी की क्या फीचर्स होते हैं? कम्युनिटी में होता है वी फीलिंग होती है, एक डेफिनेट एरिया होता है, वही सब फीचर्स गैमेंशेफ्ट में भी मान सकते हैं हम। और गेशेल्सेफ्ट में हेट्रोजेनस सोसाइटी होती है जहाँ पे जो इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, फेस टू फेस रिलेशन नहीं होते, और गैमेंशेफ्ट में फेस टू फेस रिलेशन होते हैं। तो ये प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप की तरह ही है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। गैमेंशेफ्ट को हम प्राइमरी ग्रुप की तरह या कम्युनिटी की तरह मान सकते हैं और गेशेल्सेफ्ट सेकेंडरी ग्रुप की तरह होता है। और ये किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉनीज ने। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स, इन ग्रुप, आउट ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये जो बेसिक टर्म्स है ये किसने दी है, कौन से सोशोलॉजिस्ट इनसे एसोसिएट है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं। सो ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू।